बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम हारी को लिफ्ट में बैंडेज लगाते हुए देखते हैं जब लिफ्ट अचानक ओपन होती है और सामने टेमू खड़ा होता है। टेमू को देखकर हारी अपना चेहरा साइड में छुपा लेती है और टेमू और संगुन लिफ्ट में आ जाते हैं। संगुन टेमू को बताता है कि आज नई डिशेस की टेस्टिंग का इवेंट होने वाला है, तो हारी ये बात सुनकर घबरा जाती है क्योंकि उसे भी इवेंट में जाना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट उसने ही सजेस्ट किया है। टेस्टिंग इवेंट शुरू होता है जहाँ अलग अलग टीम्स अपने डिशेस सबको खाने देती है और जो डिश सबसे अच्छी होगी उसे गो फूड्स के साथ कोलैबोरेशन करने मिलेगा और वहाँ मेनू भी होता है। तभी वहाँ टेमू और संगुन भी आते हैं खाना टेस्ट करने के लिए। बीजू टेमू को बताती है कि आज उनकी डिश है किमची रैवियोली जो मेनू ने बनाई है। टेमू को वो डिश टेस्ट करने दी जाती है। टेमू एक बाइट लेकर मेनू को कहता है कि तुम्हें ज्यादा सेंस नहीं है और ये बात सुनकर सब शॉक होते हैं, पर टेमू अपना सेंटेंस बदलता है कहकर कि इतनी टेस्टी डिश तुमने सिर्फ स्टाफ को क्यों दी, अपने मेन्यू पे क्यों नहीं रखी। तो मेनू कहता है कि अब हारी के वजह से ये हमारी सिग्नेचर डिश बन गई है। टेमू भी कहता है कि हाँ, हारी को तुम्हारी स्किल्स पे बहुत विश्वास है। केविन बीच में आकर बताता है कि हारी और मेनू कॉलेज से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये बात सुनकर संगुन पूछता है कि वैसे हारी है कहाँ, कहीं दिख नहीं रही। असल में हारी बाथरूम में छुपी होती है ताकि उसे टेमू को फेस ना करना पड़े। शाम को हारी मेनू के रेस्टोरेंट में जाती है और वो दोनों बात करते हैं कि आज का इवेंट अच्छा हुआ और कैसे गो फूड्स के सभी लोगों को किमची रैवियोली पसंद आई। मेनू फिर हारी को पूछता है कि तुम कॉन्सर्ट गई थी तो वो कैसे था, तुम्हें मजा आया ना। तो हारी कहती है कि हाँ, मुझे बहुत मजा आया कॉन्सर्ट में। मेनू कहता है कि मैं चाहता था तुम किसी लड़के के साथ कॉन्सर्ट जाओ, पर तुम तो एज यूजुअल यंगसो के साथ ही गई होगी। तो हारी कहती है नहीं, मैं लड़के के साथ ही गई थी। मेनू कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम किसी को डेट कर रही हो, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है लड़कों में, कभी उस लड़के को मुझसे मिलने लाओ। हारी कहती है कि मैं मेरा खुद का ध्यान रख सकती हूँ, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरफ ध्यान दो। मेनू का चेहरा उतर जाता है ये बातें सुनकर क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि हारी कभी उसे ऐसे बोलेगी। यंगसो भी रेस्टोरेंट में जाने वाली होती है जब उसे टेमू और संगुन रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखते हैं। हारी अपने टेबल से उठती है और उसे सामने टेमू दिखता है तो वो नीचे बैठकर क्रॉल करती है। मीनू टेमू को अपने रेस्टोरेंट में देखकर बोलता है कि आप यहाँ कैसे आए। तो टेमू कहता है कि आज तुम्हारे डिश ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया तो आज मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही खाने आया हूँ। मीनू कहता है कि अच्छा हुआ आप आए, हारी भी यही है। और वो हारी को ढूंढता है पर हारी ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है। मीनू हारी को कॉल करता है और हारी की रिंगटोन टेमू सुनता है। ये वही गाना होता है जो उसने कॉन्सर्ट में गुम्ही के साथ सुना था, पर वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हारी मीनू को झूठ बोलती है कि चिकन शॉप में बहुत ऑर्डर्स मिली है तो मैं और यंगसो वापस जा रहे हैं। हारी और यंगसो फिर साथ में डिनर करते हैं जहाँ यंगसो बताती है कि कैसे उसके और संगुन की मुलाकात बार बार होती है, पर संगुन ने उससे फ्रेंडशिप करने के लिए मना कर दिया टेमू के वजह से। वो टेमू को गालियां देती है कि उसने ही मेरे बारे में संगुन को बुरा बताया होगा। तो हारी कहती है कि टेमू वैसे बहुत एटीट्यूडी है पर वो दिल से अच्छा है। यंगसो हारी को पूछती है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो हारी मना कर देती है कहकर कि ऐसा कुछ नहीं है। टेमू ने खाना खा लिया होता है और वो मीनू को कहता है कि हारी तुम्हारे खाने की तारीफ क्यों करती है वो मुझे समझ आया। तो मीनू कहता है कि वो बहुत अच्छी है, हम 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। टेमू पूछता है कि इन 7 सालों में तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही बने रहे या और कुछ भी। बाद में जब टेमू कार में होता है वो सोचता है कि कैसे गुम्ही भी किसी के साथ 7 इयर्स तक फ्रेंड्स थी और तभी संगुन टेमू को बताता है कि मैंने सुना हारी मीनू को लाइक करती थी। यहाँ यंगसो अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट के लिए रुकी होती है जब संगुन वहाँ से उसको अवॉइड करके स्टेयर्स से नीचे जाता है। यंगसो को गुस्सा आता है तो वो संगुन के पीछे भागती है और चिल्लाती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी लिफ्ट में जाना था ना। तो संगुन कचरे की बैग दिखाकर कहता है कि मुझे कचरा बाहर डालना था, मुझे लगा कि तुम्हें स्मेल से परेशानी होगी। यंगसो कहती है कि ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर हम जब अब एक दूसरे को देखेंगे तो क्यों ना हम सिर्फ एक दूसरे को हाय बाय बोले। तो संगुन कहता है कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ से निकल जाता है। यंगसो जोर जोर से चिल्लाती है कि टेमू के वजह से मुझे संगुन इग्नोर कर रहा है और वो सोचती है कि क्या टेमू और संगुन भाई तो नहीं है। अगले दिन संगुन टेमू के घर जाता है और किसी रूम में जाकर उसके और टेमू के बचपन के फोटोज देखता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि संगुन अनाथ है और उसे टेमू के फैमिली ने बचपन में अडॉप्ट किया था और ये रूम संगुन का ही है। टेमू भी वहाँ आ जाता है और संगुन को कहता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम फिर से यहाँ रहने आ जाओ, पर संगुन मना कर देता है कहकर कि मुझे शांति से जीना है। ग्रैंडपा टेमू संगुन साथ में खाना खाते हैं और ग्रैंडपा बहुत खुश होकर कहते हैं कि मेरे दोनों पोते यहाँ है, अब सिर्फ गुम्ही जैसी बहू घर में आ गई और छोटे छोटे
छोटे बच्चे आए तो मेरी मौत कल भी अगर हो गई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। टेमू कहता है कि आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इस साल खत्म होने से पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, वरना हम सब साथ में हफ्ते में 2 बार खाना खाएंगे। ये सुनकर दोनों टेमू और संगुन कहते हैं कि 2 बार बहुत ज्यादा हो गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम फिर से सैटरडे को मिलेंगे और टेमू हाँ कह देता है। तो संगुन टेमू का शेड्यूल चेक करता है, पर ग्रैंडपा उसके हाथ से फोन लेकर कुछ देखकर टेमू को कहते हैं कि तुम बेवकूफ, ऐसे कैसे तुम भूल सकते हो कि इस सैटरडे को तुम्हारे और गुम्ही की एनिवर्सरी है। सब कुछ कैंसिल कर दो और तुम गुम्ही के साथ जाओ, मैं तुम्हारा होटल का रिजर्वेशन करता हूँ। यहाँ हारी और उसके कलीग्स एक खेत पे जाते हैं प्रोडक्ट की शूटिंग करने के लिए। हारी अपना फोन एक बेंच पे रखती है और अपने कलीग्स को कैबेज के साथ वीडियो शूट करते हुए देखती है। शूट होने पर हारी भी एक कैबेज को पकड़ लेती है। असल में हारी को शूट में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी आंख को चोट लगी है। वहाँ तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें देखकर हारी जल्दी से अपना आई पैच पहन लेती है। विजू और ग्रैंडपा यानी चेयरमैन कांग बात करते हैं बेंच पर बैठकर और तभी हारी का फोन वाइब्रेट होता है और ये कॉल टेमू ने किया होता है। विजू हारी को बुलाती है कि यहाँ आओ, तो हारी अपना चेहरा बालों से छुपाकर फोन लेके वॉशरूम में भागती है। उसकी रिंगटोन सुनकर टेमू कहता है कि ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर है, लगता है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये गाना मुझे सुनाई देता है। फिर वो हारी को पूछता है कि क्या आज तुम मुझे मिलना चाहोगी डिनर पे, क्योंकि हमें सैटरडे को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाना है, क्योंकि ग्रैंडपा को पता चल गया है। गुम्मी कहती है कि आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे ऑफिस ने मुझे बिजनेस ट्रिप पे भेजा है। हारी के फोन रखने पर टेमू सोचता है कि ये ऐसी कैसी बकवास कंपनी है जो किसी इंसान को इंजर होने के बाद भी ट्रिप पे भेजती है। यहाँ ग्रैंडपा को टॉयलेट जाना होता है तो केविन उनके लिए वॉशरूम को नॉक करता है और हारी बाहर आती है, पर ग्रैंडपा को देखने पर वो फिर से दरवाजा बंद करके अंदर जाती है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि बाहर निकलो, मुझे बहुत इमरजेंसी है, बाहर निकलो, और खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। हारी भी उसी वक्त दरवाजा खोलती है और ग्रैंडपा पीछे की तरफ गिरने वाले होते हैं। हारी उन्हें बचाने वाली होती है पर उसे डर होता है कि वो उसे पहचान लेंगे, तो वो अपना हाथ साइड में करती है और ग्रैंडपा एक पानी के बकेट में जोर से गिर जाते हैं। ग्रैंडपा की पैंट गीली होने की वजह से केविन अपनी पैंट ग्रैंडपा को दे देता है और ग्रैंडपा फिर वहां से निकलते हैं। यहाँ ऑफिस में टेमू बिजनेस ट्रिप के वीडियोस देखता है और उसे हारी का वीडियो पसंद आता है, तो वो कहता है कि इस वीडियो को हमारे चैनल पे अपलोड करो। तभी उसे कॉल आता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। यंग सो अपने बिल्डिंग के लॉकर के पास होती है जब वो किसी आदमी को उसके लेटर बॉक्स में कुछ डालते हुए देखती है। वो उसे जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि उस दिन गलती से मैंने आपका एनवेलप ले लिया तो वो मैं फिर से इसमें डाल रहा हूँ, सॉरी। वहाँ तभी संगुन आता है और उसे जलाने के लिए यंग सो इस आदमी से बात करने लगती है। वो कहती है कि नो प्रॉब्लम, गलतियाँ तो सबसे होती है। संगुन ये सब बातें सुनता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा को देखने टेमू हॉस्पिटल में आता है और ग्रैंडपा को वो कहता है कि आपके चेकअप में आपको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे लिखा है, आप क्यों हमेशा नाटक करते रहते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो शिन हारी जो भी है उसके वजह से ये हुआ है, हमेशा उसके बाल से वो चेहरा छुपाती है, इससे अच्छा तो हमारी गुम्ही है, कितनी स्वीट और हैप्पी है। नर्स वहाँ आके पूछती है कि जो एक्स्ट्रा गुडीज है वो किसको देनी है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ये गुम्ही को देना है। टेमू फिर गुम्ही यानी हारी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। गुम्ही एक हुडी पहनकर और अपनी आंख पे गॉगल लगाकर टेमू से मिलने जाती है और टेमू उसे बैग दे देता है और बताता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। तो गुम्ही चिल्लाती है कि इतनी ज्यादा चोट लगी उन्हें, तो टेमू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो गुम्ही कहती है नहीं तुमने बोला ना वो हॉस्पिटल में है इसलिए मैंने ऐसे कहा। टेमू फिर गुम्ही को एक क्रीम देता है कहकर कि तुम्हारी आंख की इंजरी के लिए ये क्रीम मैंने लाया है, ये लगा लो। हारी घर पे जाती है और क्रीम को देखकर सोचती है कि टेमू असल में बहुत स्वीट है। फिर वो खुद को रोकती है कि मुझे क्या करना है कि वो स्वीट हो या नहीं उससे। सैटरडे आने पर गुम्मी और टेमू मिलते हैं और टेमू गुम्मी को एक कपड़ों की दुकान में लेके जाता है जो बहुत एक्सपेंसिव और फैंसी होता है। वहाँ गुम्मी के लिए वो ड्रेसेस चूज करता है कहकर कि मेरे ग्रैंडपा को दिखाना होगा कि हम यहाँ सच में आए थे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। गुम्मी 1 बाय 1 ड्रेसेस पहनती है और एक ड्रेस होती है जो व्हाइट कलर की होती है और वो ड्रेस जब गुम्मी पहनती है तो टेमू अपनी नजर गुम्मी से हटा नहीं पाता है। टेमू यह ड्रेस खरीद लेता है पर गुम्मी को यह ड्रेस बहुत टाइट लगती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसी शॉप में जो नाम की औरत आती है वो कहती है कि उसे किम सेजोंग एक्ट्रेस ने जो ड्रेस पहनी थी उसके नए ड्रामा में वैसी ही ड्रेस उसे चाहिए। यहाँ जोक है कि बिजनेस प्रपोजल ड्रामा में गुम्मी और हारी का रोल करने वाली एक्ट्रेस का असली नाम किम सेजोंग ही है। उसी शॉप में काम करने वाली लड़की बताती है कि अब भी किसी ने वो ड्रेस खरीदी है।
जो देखने जाती है कि किसने ये ड्रेस खरीदी तो उसे टेमू दिखता है गुम्ही के साथ। तो वो यंगसो के ऑफिस जाती है और बोलती है कि टेमू ने तुम्हें रिजेक्ट किया ना, आज ही मैंने उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसे शॉपिंग करते हुए देखा और उसकी नई गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। यंगसो को समझ आ जाता है कि ये हारी ही है। तो वो जो को कहती है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो फिर भी तुम शॉपिंग जाती हो काम करने की जगह पे। तो जो कहती है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी भी बॉस हूँ ये याद रखो। तो यंगसो से चिढ़ाती है कहकर कि तुम्हारी झुर्रियाँ तो बहुत बढ़ गई है। यहाँ टेमू और गुम्ही डिनर करते हैं एक पॉश रेस्टोरेंट में और टेमू बताता है कि यह रेस्टोरेंट उसके ग्रैंडपा का ही है। गुम्ही एक डिश ट्राई करती है और कहती है कि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, ये किमची की तरह भी है और एंचोवी की तरह भी है। तो टेमू बोलता है कि गुम्ही तुम्हें टेस्ट बहुत अच्छे से समझाने आते हैं, ये डिश मैंने ही बनाई है ताकि फॉरेनर्स भी हमारा खाना ट्राई कर सके। और बहुत सारी डिटेल्स भी बताता है पर वो रुक कर कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ ना। तो गुम्ही कहती है नहीं मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। यहाँ यंगसो जिम में जाती है जहां वो संगुन को देखती है पर यंगसो को जिम में मदद करने के लिए फिर से वो दूसरा आदमी आ जाता है। यंगसो सोचती है कि ये आदमी बहुत अच्छा है पर संगुन को देख के उसे जो फीलिंग आती है वो इसमें नहीं आती है। बाद में संगुन और वो आदमी वॉशरूम में होते हैं जहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम क्या हुआ है पता नहीं। तो ये आदमी क्लॉक की तरफ देख के बोलता है कि 8 बज गए हैं। संगुन को डाउट आता है कि ये आदमी को चश्मे के बिना इतनी दूर जो क्लॉक है वो दिखती है तो ये चश्मा क्यों पहनता है। अगले दिन यही आदमी यंगसो को जाके एक टेबल लैंप गिफ्ट करता है कहकर कि उस दिन की लेटर की अदला बदली के वजह से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज ले लो, ये एक्सेप्ट कर लो। यंगसो मना कर देती है पर आदमी बहुत कहता है कि ले लो तो वो टेबल लैंप ले लेती है। यहाँ टेमू और गुम्ही का डिनर होता है और गुम्ही का पर्स नीचे गिरता है तो वो जब बेंड होती है उसे लेने के लिए तो उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तभी स्टाफ वहाँ केक और बुके लेके आते हैं तो टेमू जल्दी से गुम्ही के पीछे खड़ा होता है ताकि उसे कोई देख ना ले। सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि 1 साल की एनिवर्सरी होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। टेमू सच में बहुत खुश होता है ये सब होने के बाद। वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और वहाँ उन्हें फायरवर्क्स दिखते हैं। गुम्ही कहती है कि ये व्यू कितना प्रिटी है तो टेमू सिर्फ उसकी तरफ देख कर बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा प्रिटी है। टेमू को देख कर ऐसा लगता है कि उसे धीरे धीरे गुम्ही से प्यार हो रहा है। टेमू गुम्ही को घर ड्रॉप करता है और गुम्ही कहती है कि हमारी आज की फेक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मैंने बहुत एंजॉय की। तो टेमू कहता है कि मैंने भी हमारी आज फर्स्ट एनिवर्सरी एंजॉय की और गुम्ही को वो घर जाते हुए देखता है। हारी घर जाने पर उनकी फोटो देखकर वो बहुत स्माइल करती है। टेमू अपने कार में गुम्ही का वॉलेट देखता है तो वो उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती तो वो उसके चिकन शॉप के सामने जाता है जहाँ उसे मीनू और एक लड़की साथ में दिखते हैं। मीनू उस लड़की को हारी नाम से पुकारता है तो टेमू हैरान होता है कि ये तो गुम्ही का शॉप है, ये हारी यहाँ क्या कर रही है। वो फाइनली गुम्ही का वॉलेट खोलकर देखता है और उसे उसमें हारी का आईडी कार्ड दिखता है और टेमू के होश उड़ जाते हैं। वो फिर से एक बार गुम्ही को फोन करता है जो इस बार वो उठा लेती है। टेमू हारी को फोन उठाते हुए देखता है और उसे समझ आ जाता है कि गुम्ही असल में हारी है और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।